देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता हो जाएं सावधान, क्योंकि अब महंगाई का एक और नया झटका जो है वो 2025 में आपका स्वागत करने के लिए, आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चाय से लेकर, पत्ती से लेकर, साबुन से लेकर हर चीज जो है वो अब महंगी जो है वो होने वाली है। ये नया साल का नया तोहफा जो है वो एफएमसीजी कंपनियां जो हैं वो आपके लिए जो है वो लेकर आ रही हैं। नया साल, बढ़ता हुआ नया साल 2024 से जैसे आप 2025 में पैर रखेंगे तो आपके पर्स पर, जेब पर एक बड़ा बार जो है वो महंगाई का पड़ने वाला है। पहले ही जो है ये साल जो है महंगाई की दरों को लेकर जो है जनता जो है, आम जनता जो है, गरीब जो है, जो मिडिल क्लास जो है वो सब परेशान है। टैक्स दे देकर सबके जेब खाली हो चुके हैं, अकाउंट खाली हो चुके हैं। महंगाई की दरें जो हैं वो उनको लूट रही हैं। हमेशा उनका महीने का सर्कल जो है वो सारा का सारा खराब हो जाता है। लेकिन इस पर भी जो है वो अब एक नई मार जो है, एक नया झटका जो है वो आप तैयार हो जाएं। 2025 आपके लिए एक नया स्वागत लेकर बैठा है, जिसमें चाय से लेकर साबुन तक सब कुछ जो है वो महंगा होने वाला है। यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस खबर को मैं चाहूंगा सुनने के साथ साथ आप लोग इसको शेयर जरूर करें। यह हर घर तक खबर पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि आपको अब अपने महीने का खर्चा किस तरह से करना है, कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है, अब उस पर आपको प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अब आप ये मत सोचें कि अपनी बीवी को बोल देंगे कि ये 5,000 दे दिया और अपना घर का खर्चा चला लेना। अब ऐसा नहीं, अब आपको खर्चा भी जो है वो बीवी को ज्यादा देना पड़ेगा और आपको अपने लिए भी जो है वो कम बचत करनी पड़ेगी। बचत करेंगे तो ही जो है इस महंगाई के झटके को जो है वो झेल पाएंगे, वरना आपका महीने का सर्कल कहां का कहां पहुंचने वाला है ये 2025 में आपको आते ही पता चल जाएगा। इसलिए यह खबर देखते देखते सबको शेयर करना जरूरी है और अपना विचार रखना आपका बहुत जरूरी है। खबर विस्तार से सुनिए और इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश की टॉप मोस्ट जो एफएमसीजी कंपनी है, उन कंपनियों ने अपने उत्पादन की लागत और जो कस्टम ड्यूटी है उसकी लागत को जो है बढ़ोतरी जो है उसमें हो गई है, जिससे अब आपका चाय, साबुन सब चीजें जो हैं वो बढ़ने वाली है। एफएमसीजी कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर, डाबर, गोदरेज, कंज्यूमर, पार्ले प्रोडक्ट्स, नेस्ले, अडानी, विल्मर, इन सब की जो कंपनीज हैं इन सब के रेट जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। सितंबर 2024 की अगर बात करूं तो खाद्य तेल आयात पर ड्यूटी जो है वो 22% की वृद्धि के साथ पिछले एक साल में 40% की कस्टम ड्यूटी जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और ये मुख्य कारण है कि आप जब बाजार में जब कोई चीज लेने जाते हैं और आप अपने जेब में 100 रुपया लेकर जाते हैं या 500 का नोट लेकर जाते हैं और आप सोचते हैं कि इस 500 में खरीदारी जो है वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि कस्टम ड्यूटी इतनी बढ़ चुकी है कि जो चीज आज आप 100 रुपए की लेते थे वो अब 150 की होगी, जो चीज आप 10 रुपए की लेते थे आज वो 15 की होगी। तो इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो आपका महीने का राशन 4-5 हजार रुपए का पड़ता था, अब 2025 में जब आप राशन खरीदने जाएंगे जनवरी के महीने में तो आप यकीनन अपने जेब में 5,000 की जगह 10,000 रुपया लेकर जाने के लिए तैयार रहिए। पार्ले और डाबर जैसे ब्रांड्स ने बढ़ती कीमतों को लेकर जो है वो अपने रेट्स बढ़ाए हैं। पार्ले प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह ने इसकी पुष्टि भी की है कि कंपनी अपने उत्पादों की नई कीमतों के साथ पैकेजिंग जो है वो तैयार कर रही है। नया माल तैयार हो रहा है, जो रेट 50 रुपए थे अब उस पर 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा। जब जनवरी में नया माल दुकानों पर पहुंचेगा तो आप जो तेल की बोतल आप लीटर की अगर 150 में लेते थे तो ये देखकर हैरान मत हो जाइएगा कि उस पर 200 की पैकेजिंग आ गई है, क्योंकि अब नई पैकेजिंग जो है वो ये कंपनियां तैयार कर रहे हैं। और ये एक ऐसी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे कर लूं चीनी की बात कर लूं, गेहूं की बात कर लूं, आटे की बात कर लूं या क्रीम्स की बात कर लूं, पत्ती की बात कर लूं, तेल की बात कर लूं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं। इसलिए इन पर आपको नजर रखनी है और इनके रेट्स बढ़ने वाले हैं। और ग्रामीण और शहरों पर जो है, बाजारों पर इसका क्या असर जो है वो पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। रिटेल डाटा के अनुसार ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मांग ने अक्टूबर 2024 में एफएमसीजी सेक्टर को 4.3% की वार्षिक वृद्धि दी थी, लेकिन नवंबर में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। कंपनियों को उम्मीद है कि शहरी उपभोक्ता इन बड़ी कीमतों को वहन कर पाएंगे। शहरों में इन कीमतों को जो है, क्योंकि जिनके पास पैसा है, शहर में लोग हैं,
अगर 150 रुपए अगर अमीर आदमी है, ज्यादा अमीर आदमी है, बड़ी जेब वाला है, शायद उसकी जेब पर इतना असर ना पड़े, लेकिन एक मिडिल क्लास का, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में प्राइवेट एम्प्लॉय जिसकी तनख्वाह 20,000 है या 25,000 है, हमारे जम्मू कश्मीर में तो इतना भी किसी की खुशकिस्मती नहीं है कि 10-15 हजार से ऊपर किसी की प्राइवेट सेक्टर में, बड़े कम लोग हैं जिनकी कोई 25-30-40,000 तनख्वाह होगी। लेकिन मूमन अगर आप मिडिल क्लास से 20,000 की ही नौकरी जो है वो जम्मू कश्मीर में एक प्राइवेट सेक्टर में जो है लोग करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी मार है। और सबसे बड़ी मार है गरीब के लिए, जो 500-600 रुपए की दिहाड़ी तो लेता है और वो 300 रुपए का पहले सामान लेकर जो है घर पहुंच जाता था, लेकिन अब लगता है 500 रुपए की अगर वो दिहाड़ी या 600 की लेगा, शायद 100 रुपया ही जो है वो बचाकर जो है जाएगा। इसलिए ये खबर आप तक पहुंचानी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सरकारें जो हैं वो टैक्स तो हमसे मांगती हैं, लेकिन इन एफएमसीजी कंपनीज की बढ़ोतरी पर कोई रोक जो है वो नहीं लगा पाती हैं। सरकारें तो इनसे अपना पूरा जीएसटी का टैक्स जो है वो ले लेती हैं, वो तो वसूल कर लेती हैं, लेकिन मार जो है वो सारी की सारी जो है वो जनता पर पड़ती है। और जनता सरकार से बार बार ये गुहार लगाती है कि हम इतना टैक्स, सुई से लेकर जहाज तक हम टैक्स का जो देते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन उसका फायदा जनता को क्या हो रहा है। 1,000 रुपए तक का सिलेंडर जो है वो ले रहा है, तेल 200 रुपए के लिए है, दालों की कीमतें बढ़ी हुई हैं, आटे की कीमत बढ़ी हुई है, दूध से लेकर दही तक सब पर जीएसटी जो है वो लगा हुआ है। तो कहां राहत है महंगाई से जम्मू कश्मीर में या पूरे देश के अंदर? कहीं भी महंगाई से राहत जो नहीं है। तो आखिर सरकारें, यही हम सोचते हैं कि जब सदन में हमारे कोई एमपी जाएंगे तो महंगाई पर बात होगी, लेकिन बातें जो हैं वो आप जानते ही हैं संसद में किन मुद्दों पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किन आपकी मेरी बात, आपके बच्चों की बात या मेरे बच्चों की बात कोई भी करने वाला संसद में नहीं बैठा है। उनको अपनी राजनीति करनी है, उनको अपने वोटों के लिए तैयार होनी है। उनकी बहसबाजी जो है वो कौन से स्टेट में कहां पर चुनाव है, बात भड़का कर जो है वो वोट बैंक जो है अपना नया तैयार करना है, उनकी बहसबाजी सिर्फ इसी बात पर ही जो है वो चलती है। ऐसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। महंगाई आज 85 रुपए डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले हो चुका है, लेकिन उस पर कोई चर्चा जो नहीं करते। किसी समय किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर जिस देश का रुपया गिरता है वो देश ही नहीं गिरता, उसकी सरकार भी गिरती है। लेकिन वो बात जब कही थी तब 60 रुपए डॉलर था और आज जो है 85 रुपए डॉलर है, जो है वो नहीं करता। और शायद जनता भी इसकी चर्चा पे ज्यादा इतना ध्यान नहीं देती, आवाज नहीं उठाती। और यही कारण है कि आए दिन एफएमसीजी कंपनी या सरकार जो है वो महंगाई की मार आप पर और मेरे पर जो है वो डालती रहती है। इसलिए आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं। अब फैसला आपको करना है कि आपको महीने का अपना सर्कल प्लानिंग कैसे करनी है, ताकि आप इस महंगाई से बच पाएंगे, या 2025 में आपको एक महंगाई का बहुत बड़ा झटका जो है वो सहना होगा। आप तैयार हो जाएं, क्योंकि 2025 नया साल महंगाई के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हो सके तो वीडियो अगर आपको सही लगे और सही इंफॉर्मेशन लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और देश के हर एक कोने में फैलाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। बाकी आजाद पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हम हर वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो आप तक पहुंचाई नहीं जा रही है। बाकी आप JNK न्यूज बज को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा सब्सक्रिप्शन जो है 89 रुपीज का मंथली सब्सक्रिप्शन है। आप आजाद पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, मेरे को मेरे कैमरामैन के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।